दोस्तों, एक बार फिर हमारे इंग्लिश चैनल इंग्लिश पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मोटिवेशनल स्पीच। जब कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी आप कामयाब नहीं होते हैं तो आप अपने रास्ते को बदलिए, सिद्धांत को नहीं। क्योंकि पेड़ भी पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। ये बात सभी के लिए बात दिमाग में छाया हुआ है कि अगर आप कोई भी इंसान कामयाब नहीं होता है तो अपने उस तरीकों को बदलते हैं, लेकिन सिद्धांत को नहीं बदलते। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर देते हैं कॉमन एरर के साथ। आज का कॉमन एरर क्या है, चलिए हम देखते हैं। अ मैन इज मॉर्टल। मनुष्य मरणशील होते हैं। कॉमन एरर का मतलब है कि कहीं भी एक सेंटेंस में छोटी सी त्रुटियां होती है जिसे समझना बहुत ही आसान होता है। अब देखिए इसे हम कैसे समझेंगे कि अ मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है। अ मीन्स एक आदमी तो मरणशील होता नहीं है, सारे आदमी मरते हैं। संसार के जितने जीव हैं, जितने भी जन्म लिए वो सारे मरते हैं। तो यहाँ ए नहीं हो और ए आर्टिकल्स यहाँ पे नहीं होंगे, केवल हो जाएंगे मैन इज मॉर्टल। दूसरे में देखिए, हर हेयर्स आर जेट ब्लैक। हेयर्स जो है वो सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन है। इसके लिए इसकी वजह से यहाँ आर नहीं होगा, पहला कॉमन एरर। और जब ये सिंगुलर्स हो जाएंगे, हेयर्स हो जाएगा, हेयर्स हेयर, तो हेयर के साथ में यहाँ पे इज लाएंगे। तो आपका करेक्ट होगा हर हेयर इज आर जेट, हेयर इज जेट ब्लैक। द मदर फीड्स द पुअर। माँ जो है वो गरीबों को भोजन कराती है। द पुअर्स, यहाँ पे मिस्टेक देखिए क्या है, कॉमन एरर देखेंगे। पुअर आपका एडजेक्टिव है और जब एडजेक्टिव ये होते हैं तो नाइदर सिंगुलर और प्लूरल। पर जब पुअर नाउन की तरह यूज होंगे, पुअर नाउन की तरह यूज होंगे तो इट मस्ट बी प्लूरल और ये डेफिनेट आर्टिकल को लेंगे द, तो द हो जाएगा द पुअर, द पुअर। यहाँ पे आपका एरर क्या है, एस, ये आपका हो जाएगा द पुअर। बात समझ में आए? और द पुअर मीन्स यहाँ पे पुअर मैन, पुअर मैन। नेक्स्ट वन, I told this news to my father. I told this news to my father. न्यूज़ हमेशा ऑलवेज वो सिंगुलर होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल। तो सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पे जो दिस का यूज हुआ है ये प्लूरल के लिए होते हैं, तो हमें सिंगुलर को देखते हुए यहाँ पे वो सिंगुलर नाउन करना पड़ेगा दिस। दिस जो प्लूरल होता है इसे हमें दिस करना पड़ेगा। आई टोल्ड दिस न्यूज़ टू माई फादर। ये आपका रहा कॉमन एरर। 4 आपके कॉमन एरर है। पर डे आपको 4 कॉमन एरर कराए जाते हैं। आप इजी से ये सिंपल कॉमन एरर को यहाँ से सीख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं अपने टेक्स्ट बुक जो हमें फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10 की है। आज का चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है द 100 ड्रेसेस। 100 ड्रेसेस जो 1944 में चिल्ड्रंस बुक एलेनोरी स्टेस्ट के द्वारा लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी। और उस बुक को व्याख्या किया लुइस एलोबोडकिन ने, स्लोबोडकिन ने, लुइस स्लोबोडकिन ने इसे व्याख्या किया।
और इस चैप्टर में द 100 ड्रेसेस के 100 पोशाकें, बट 100 ड्रेसेस एक सेंसिटिव स्टोरी है। सेंसिटिव स्टोरी मान लीजिए तो एक लड़की जिसका नाम है वांडा, जो अपने माता पिता के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो जाती है और स्कूल पढ़ने के लिए पैदल अपने घर से जाती है। वांडा पैट्रिक्स की स्टोरीज के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और इसको हम लाइन बाय लाइन समझेंगे बैकग्रामेटिकली। एक एक ग्रामर्स को अच्छी तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा और आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, इससे हमें अच्छा लगेगा। द 100 ड्रेसेस पर टुडे, आज, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। टुडे मंडे, आज सोमवार। वांडा पेट्रोन्स्की, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। वॉज नॉट इन हर सीट, हर सीट नाउन, हर पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव आपका हो गया। पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव अपने साथ नाउन को रखते हैं, अगर नाउन है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव, हर पॉजिटिव एडजेक्टिव का है। तो टुडे, आज मंडे, वांडा पेट्रोन्स्की was not in her seat, आज वांडा पेट्रोन्स्की अपने सीट पर, अपनी जगह पर नहीं थी। बट लेकिन नोबडी, यहाँ आपका सब्जेक्ट, ये प्रोनाउन है, इन्फिनिटिव प्रोनाउंस। कौन सा प्रोनाउन है? इन्फिनिटिव प्रोनाउन क्या आएगा? ये इन्फिनिटिव प्रोनाउन जो सब्जेक्ट है यहाँ पे। लेकिन नॉट इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि पेगी एंड मैडलिन, जो उसके फ्रेंड थे, क्लासमेट थे। पेगी और मैडलिन कौन? उसके फ्रेंड थे, क्लासमेट। द गर्ल हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस। द गर्ल हु, इस गर्ल के लिए आई हुई है, इस गर्ल्स के लिए जो पेगी और मैडलिन से। स्टार्टेड वर्ब, यहाँ पे आपका ये वर्ब। स्टार्टेड ऑल द फन, उसके साथ मस्ती किया करती थी, मजाक किया करती थी। नोटिस हर एब्सेंस, जो ध्यान नहीं दिया। आज वांडा पेट्रिक्स स्कूल में नहीं आई है, जिसे कोई नहीं ध्यान दिया। यहाँ तक कि पेगी और मैडलिन ने भी ध्यान नहीं दी, जो उसके साथ हमेशा मजाक किया करती थी। उसने भी आज ध्यान नहीं दिया कि वांडा जो है आज स्कूल नहीं आई है। यूजली, समानता, वांडा सेट इन द नेक्स्ट टू द लास्ट रो इन रूम 13। यूजुअली अगर देखा जाए तो समानता जो है आमतौर पर वांडा आपका देखिए सेट V2 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्टोरी एक्चुअली जितने भी बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। तो वांडा सेट इन द नेक्स्ट द लास्ट रो नाउन एडजेक्टिव, लास्ट रो, अंतिम पंक्ति में। कहाँ पे? रूम नंबर 13 के अंतिम पंक्ति में वो बैठती थी। She sat in
in the corner of the room. Sat in, see subject, see subject, said verb V2, again V2, past indefinite tense, in the corner of the room. यहाँ पे हम देखेंगे कि द कॉर्नर ऑफ द रूम आपका पॉजिटिव केस का यूज हुआ है. देखिए ये नाउन, कॉर्नर्स नाउन ऑफ, पॉजिटिव केस है, रूम का कोना. शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम के कोने में बैठती थी. कौन? वांडा पैट्रिक रूम के कोने में बैठती थी. वेयर? जहाँ. द रफ बॉय, रफ बॉयस, डिड, हु डिड नॉट मेक, हु रफ बॉयज के लिए आए हैं जो लड़के अच्छे अंक, डिड नॉट मेक गुड मार्क्स, डिड नॉट मेक गुड मार्क्स, सेट जो अच्छे अंक नहीं ला पाते थे, जो अच्छे अंक नहीं लाते थे, जो कम अंक लाते थे या फिर जो पढ़ने में अच्छे नहीं थे, वो कोने बेंच में जाके बैठते थे. द कॉर्नर ऑफ द रूम, अगेन पॉजिटिव, द कॉर्नर ऑफ द रूम वर देयर वाज मोस्ट सफलिंग ऑफ फीट. सफलिंग मीन्स द रगड़ना, पैरों का रगड़ाव. मोस्ट रोर, शोरगुल. रोर ऑफ लाफ्टर, हंसी की आवाज़ें, बहुत जोर जोर से हंसी की आवाज़ें. वेन एनीथिंग फनी वाज सेड, जहाँ पे खूब बस सारे मस्ती या फिर हंसी मजाक की बातें की जाती थी. एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और उस वहाँ पे मोस्ट अधिक कीचड़ और डर्ट धूल गंदगी ऑन द फ्लोर बेंच पे या धरातल पे पड़ी रहती थी उस कोने में जहाँ पे जाके वांडा पैट्रिक्स बैठती. तो यहाँ पे बोले जा रहा है सिंपल सी बात कि वांडा पैट्रिक्स स्कूल गई, स्कूल जाती थी, लेकिन उस दिन मंडे, टुडे मंडे था, उस दिन वांडा पैट्रिक्स स्कूल नहीं गई, एब्सेंट थी. जो उसके फ्रेंड थे, क्लासमेट थी, पेगी और मैडलिन, जो हमेशा उससे मजाक करती थी या फिर उसे चिढ़ाती थी कुछ भी, उसने भी आज नोटिस नहीं किया या ध्यान नहीं दिया. नोटिस, नोटिस का मतलब यहाँ पे होगा ध्यान देना. नोटिस नहीं दी कि वो एब्सेंट है. यूजुअली एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम वर्स दे एडवर्ब. समान था. वांडा सेट इन द नेक्स्ट ऑफ द क्लास रूम, वो हमेशा लास्ट बेंच पर ही बैठती थी. कौन से रूम? रूम नंबर 13 में. वो भी कोने में जाके बैठती थी जहाँ पे अच्छे लड़के नहीं बैठते थे, जो कम मार्क्स लाते थे वो जाके उस कोने बेंच पे बैठते थे. और अधिकतर उस कोने जगह बेंच पर से हंसी की आवाज़ें ज़्यादा उठते थे. नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं उसकी स्टोरी क्या है. वांडा डिड नॉट सिट देयर. वांडा आपका सब्जेक्ट है. डिड नॉट सिट देयर, डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस हेल्पिंग वर्ब, डिड नॉट सिट वर्ब मेन वर्ब आपका, डिड नॉट के V1 लगता है. वांडा डिड नॉट सिट देयर नेगेटिव है. वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वाज रफ एंड नॉसी. वांडा वहाँ पे, देयर मीन्स वहाँ, देयर मीन्स वहाँ पे नहीं बैठती थी क्योंकि शी वॉज रफ एंड नॉसी, वो क्या हल्ला गोल शोरगुल करने वाली लड़की थी? नहीं, बल्कि वो शोरगुल करने वाली लड़की नहीं थी. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके उल्टा, इसके विपरीत, कॉन्ट्रेरी मीन्स विपरीत, इसके विपरीत, इसके अलावा शी वॉज वेरी क्वाइट, शी वॉज वेरी क्वाइट, rarely said anything at all. She, subject, was very quiet, बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी. और rarely
शायद ही कभी, रियरली मीन्स शायद ही कभी, सेड वी टू वर्क एनीथिंग, कुछ भी बोलती थी किसी से, ऑल एट ऑल, किसी से शायद ही कभी वो कुछ बोल देती थी, इतनी वो शांत थी। एंड नो बडी हैड एवर हेयर्ड, कभी भी, सब्जेक्ट, दैट इज सब्जेक्ट, हैड एवर हेयर्ड, एवर कभी भी, हेयर मीन्स वी टू आपका हेयर का सुनना, हर लाफ, लाफ मीन्स हंसी, लाफ मीन्स हंसी, लाफ मीन्स हंसी, नाउन की तरह पे यूज होगा क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव आपका ये है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, हर जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव के यहाँ पे काम कर रहा है, ये लाफ यहाँ पे नाउन की तरह यूज होगा क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन के पहले यूज होता है। ठीक है, देखिए हर लाफ, कभी भी उसे कोई, एट ऑल, nobody had ever heard her laugh out loudly, जोर जोर से हंसी की आवाज कभी भी किसी ने उसके मुंह से नहीं सुनी थी। समटाइम्स, कभी कभी, एडवर्स, एडवर्स समटाइम, एडवर्स समटाइम, शी ट्विस्ट हर माउथ इनटू अ क्रूक सॉर्ट ऑफ स्माइल, कभी कभी क्या होता था, सी ट्विस्ट, कभी कभी मोड़ लेता, ट्विस्ट मीन्स मोड़ना, सी ट्विस्ट, ट्विस्टेड, वी टू आपका यहाँ पे आ गया, ये सब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अगेन पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, स्टोरी मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दर्शाई जाती है। आपको देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये आपका वी टू हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सी ट्विस्टेड हर माउथ, अपने मुंह को, इनटू क्रूक, देखिए माउथ क्रूक्ड, इनटू ये प्रोनाउन, ये आपका प्रीपोजिशन है, इनटू, इनटू का यूज तब करते हैं जब कोई मोशन चेंज होता है, किसी का गति चेंज होता है, किसी दशा परिवर्तन होता है, माउथ इनटू क्रूक, उसका जो फेस है वो किसमें चेंज हो जा रहा है, क्रूक्ड, टेढ़ा मेढ़े, टेढ़े मेढ़े में, स्माइल, छोटी सी स्माइल जो था उसमें भी टेढ़ी करके स्माइल देखिए दे दी थी, तो सी ट्विस्ट, उसके मुंह जो है थोड़ा ट्विस्ट हो जाती थी, मुड़ता था इनटू क्रूड, तो यहाँ पे मोशन चेंज होने का यहाँ पे इनटू का यूज किया गया, इनटू प्रीपोजिशन का, और ऑफ स्माइल, बट लेकिन दैट वाज ऑल, काफ़ी था, लेकिन इतना, इतना जो था इतना ही करती थी बस, दैट ऑल वाज ऑल, इतना ही करती थी, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करती थी, थोड़ा सा स्माइल, मुंह टेढ़ा कर लिया बस खत्म, उससे ज़्यादा वो नहीं किसी। एक तरह से देखा जाए तो वांडा जो है एक, बोल सकते हैं शर्मीली लड़की है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट और नोबडी, नोबडी न्यू, नोबडी, नोबडी आपका सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, न्यू, बी टू, एग्जैक्टली, नोबडी न्यू एग्जैक्टली, वास्तव में कोई नहीं जानता था, क्या, वाई वांडा सिट इन दैट सेट, क्यों, क्यों वांडा इन दैट सीट, वहाँ पे उस कोने सीट पे क्यों जाके बैठती है, एग्जैक्टली नोबडी न्यू, कोई नहीं जानता था क्यों आखिर उस कोने पे जाके बैठती है, अनलेस इट वाज, शायद ये हो सकता है क्योंकि सी केम, बिकॉज सी केम, बी टू, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नोटिस, नोटिस इट, सी केम ऑल द वे, पूरे रास्ते, फ्रॉम बोगिन्स हाइट्स, वो अपने घर से जहाँ से आती थी, फ्रॉम बोगिन्स हाइट, एंड हर फीट, पैरों, उसके पैरों में, वर यूजली केक, कड़ा हो जाना, सन जाना, विथ ड्राई, किसके साथ, ड्राई मड, शायद जो बोगिन्स हाइट से वहाँ जहाँ से आती थी वो, वहाँ पे कीचड़ भरे रास्ते थे, उसके पैर, हर फीट, उसके पैर जो है समानता है आमतौर पर क्या सन जाती थी, किससे सन जाते थे, विथ मीन्स के साथ, किसके साथ, सूखे धूलों के साथ,
उतने दूर से आने के बाद रास्ते खराब होने के कारण से ऑन द वे, पूरे रास्ते में, कहाँ से, फ्रॉम बोगिस हाइट से, और हर फीट उसकी पैर जो है आमतौर पर सन जाती थी धूलों से, कीचड़ों से, जिसके कारण से शायद वो जाके कोने में बैठती थी। बट लेकिन नो वन रियली थॉट, बट लेकिन नो वन अगेन पीपल रियली थॉट, कोई भी सचमुच या सच में ऐसे सोच नहीं पाते थे बीटू मच अबाउट वांडा पेट्रोल्स, इसीलिए जाके वहाँ बैठ जाती थी, ताकि क्योंकि नो वन, कोई भी सच में ऐसा सोच ना सके, ज़्यादा, मच अबाउट, ज़्यादा अधिक, अबाउट किसके बारे में, वांडा पेट्रोल्स में। ये ऐसा इसीलिए शायद करती थी ताकि कोई भी उसे उसके बारे में ज़्यादा सोचे ना कि शायद उसके कपड़े गंदे हैं या उसके पैर में धूल पड़े हुए हैं। इन सब कारणों के शायद वजह से वो जाके कोने में बैठती थी, ताकि उसके बारे में कोई सोचे नहीं कि कैसी रहती लड़की, कितनी गंदी लड़की है। इस वजह से शायद वो जाके कोने में जाके बैठ जाती थी। आगे देखते हैं। Once she sat in the corner of the room, ये इसी बार बार वह जाके सी सैट बैठ जाती थी, कहाँ, द कॉर्नर ऑफ द रूम। रूम्स नाउन है, कॉर्नर्स नाउन है। पॉजिटिव केस बनाने के लिए दो नाउन की जरूरत पड़ती है और प्रीपोजिशंस। तो द कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम के कोने में जाके फिर से बार बार जाके वहाँ पे बैठ जाती थी। नेक्स्ट हो, जितने भी अभी पढ़ाए गए 3 पैराग्राफ पढ़ाए मैंने, तीनों पैराग्राफ से हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर को एक वीडियो में बनाना शायद संभव नहीं है, लेकिन पार्ट बाय पार्ट आपको शायद वीडियो में मैं समझाता रहूँगा, और इसके बाद मैं रिवीजन करता हूँ। जितने मैंने पढ़ाया 3 पैराग्राफ उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं समझाऊँगा और कुछ ट्रांसलेशन की भी रूल बताऊँगा, देखते रहिए। इवेंट्स, मैं इसके बाद रिवीजन, आपका इससे रिवीजन हो जाएगा और वर्ड मीनिंग्स आज भी कर ले पाएंगे। इवेंट मीन्स पहले करा चुके हैं। इवेंट मीन्स यहाँ तक कि, यूजुअली मीन्स आमतौर, सफरिंग मीन्स रगड़ना, मड मीन्स कीचड़, एग्जैक्टली मीन्स वास्तव में। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं 2-4 सेंटेंस ट्रांसलेशन के भी सिखाने की कोशिश करूँगा, नए ट्रांसलेशन वर्ड्स भी आएंगे, आप देख सकते। आप देख रहे हैं, आप एक राजा से कम नहीं हैं, वह एक गायक से कम नहीं, या सच्चाई से कम नहीं। यूजुअली ये सब सारे शब्द को हम लोग यूज़ करते हैं आमतौर पर। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा देखिए, आप एक राजा से कम नहीं है। यू के सब आ गया प्रेजेंट टेंस में से, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ किंग, आप एक राजा से कम नहीं है। यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ ए किंग, नथिंग शॉर्ट ऑफ ए किंग। आपको एक नया सेंटेंस सीखने में, जब भी आपको राजा से कम नहीं हो, गायिका से कम नहीं हो, सच्चाई से कम नहीं हो, तो नथिंग शॉर्ट ऑफ किंग, नथिंग शॉर्ट ऑफ यूज़ करते हैं इस सेंटेंस को, इस तरह सेंटेंस बनाने में। जैसे वह एक गायिका से कम नहीं, इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे, ही इज नथिंग शॉर्ट ऑफ सिंगर। नेक्स्ट सेम, यह सच्चाई से कम नहीं है, it is nothing short
ऑफ ट्रूथ। इस तरह से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। नथिंग नथिंग तो नथिंग सॉर्ट ऑफ लगा के आप कई सेंटेंस इस तरह के बना सकते हैं। आप एक राजा से कम नहीं है, आप एक गायिका से कम नहीं है, ये सच्चाई से कम नहीं है। यूजुअली ये सब वर्ड हम लोग अपने रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। तो आप नथिंग शॉर्ट ऑफ का यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप मिलते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल में आप को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।